Class 8 English Lesson 3.1 My Dog Marcus. Do you have a pet? What breed is it? What do you like most about it? यहाँ पर ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं. सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप सभी के पास में पेट्स तो होंगे ही. अलग अलग प्रकार के लोग पेट्स रखना शुरू पसंद करते हैं, लाइक पैरट्स, कैट, डॉग्स एक्सेट्रा. इसमें एक वर्ड आया, व्हाट ब्रीड इज इट. ये ब्रीड, BREED, ब्रीड. ब्रीड का मतलब होता है वो किस प्रजाति का है. मान लीजिए अगर डॉग्स तो कई प्रकार के होते हैं, कई डॉग्स हमारे स्ट्रीट में भी घूम रहे होते हैं, कई डॉग पुलिस के पास में भी होते हैं, कई आर्मी आर्मी के साथ भी होते हैं. तो जो डॉग्स होते हैं वो नॉर्मल डॉग्स नहीं होते हैं, उनकी भी ब्रीड्स होती है. वो किस प्रकार के, किस प्रजाति के होते हैं, ये उसमें पूछा जाता है. ब्रीड वर्ड से हम किसी पूछ सकते हैं. So let's begin this lesson. I too have a pet dog. It is a ST Bernard. बर्नैट बर्नैट एक ब्रीड है. ये ब्रीड होती है जिसका डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में दिया हुआ है. एक ऐसा डॉग होता है जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, और ये स्पेशली जो है ये स्विट्ज़रलैंड में ट्रेन किए जाते हैं, ताकि अगर कोई बर्फ़ में धंस जाए या कोई व्यक्ति बर्फ़ में खो जाए तो उसे ढूंढने के लिए ये डॉग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं. इसलिए इनका जो नाम है, इनका नाम आप याद रखें, ST बर्नैट. वी कॉल इट मार्कस. यहाँ पर जो राइटर है खुद अपनी बात बता रहे हैं कि उनके पास में एक डॉग है और उस डॉग का नाम है मार्कस. इट इज़ अ ह्यूज हैंडसम डॉग बट क्वाइट लेजी एंड स्टूपिड. एनीवन हु हैज met मार्कस विल नॉट बिलीव दैट ही रिसेंटली हैड एन आइडिया. जो डॉग है वो काफ़ी स्टूपिड है, जो राइटर कह रहे हैं, और वो काफ़ी लेजी भी है. और वो विश्वास नहीं करेगा अगर अभी कोई इस डॉग से मिल जाए कि मार्कस ने ऐसा आइडिया भी सोचा, मार्कस ऐसा आइडिया भी सोच सकता है. अब वो क्या आइडिया है ये हमको लेसन में आगे पता चलेगा. इट वॉज सर्टेनली द फर्स्ट आइडिया ही हैज़ एवर हैड एंड आई कांट इमेजिन हाउ ही गॉट इट. द आइडिया हैड समथिंग टू डू विथ मेकिंग लाइफ ईजी फॉर ST Bernards. It is Marcus' belief that a day should consist of 16 hours of sleep, 6 hours of rest, and 2 hours of intensive eating. देखिए उसके दिमाग में क्या आइडिया है, मार्कस के दिमाग में. यहाँ पे ये हमको राइटर बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये आइडिया उनके दिमाग में ऐसा आया कि जो मार्कस है उनका ये बिलीव है, उनको ऐसा लगता है कि डे जो है, जो एक जो दिन पूरा होता है, कंसिस्ट ऑफ 16 आवर्स ऑफ स्लीप. मतलब एक दिन में कम से कम 16 घंटे की स्लीप होती है. ठीक है. 6 आवर्स ऑफ रेस्ट, 6 घंटे का रेस्ट होता है. 2 आवर्स ऑफ इंटेंसिव ईटिंग, मतलब 2 आवर केवल खाना ही खाना है हमको. ये आइडिया और ये चीज़ ऐसा लगता था मार्कस को देखकर कि उसने ऐसा सोच रखा, क्योंकि वो हमेशा अपनी एक्टिविटी ऐसे ही करता था. इतने लंबे समय तक सोना, इतने लंबे समय तक रेस्ट करना और इतने 2 घंटे तक खाते रहना. However, Marcus is occasionally called on to work. If you if you could call it work. It is occasionally called a take a walk after breakfast, as far as the nearest corner and back. A real dog would look forward to such a thing, trembling in joy. जो मार्कस था वो इतना आलसी था और इतना खाता भी था, तो उसके बावजूद भी वो थोड़ा बहुत ही घूमता था. यानी घूमने के नाम पर या एक छोटे से वॉक के नाम पर, ब्रेकफास्ट के बाद की जो वॉक होती है उसके नाम पर बस अपने घर के एक कॉर्नर तक चले जाएगा और फिर वहां से वापस लौट आएगा. ये उसकी वॉक थी, वो इतना ज़्यादा लेजी था. But to Marcus, it was nothing less than slavery. His idea then was something like this. अब ये जो काम था, थोड़ा बहुत घूमना भी, उसे ऐसा लगता था कि मेरी स्लेवरी है. स्लेवरी यानी क्या होता है, आपने स्लेव सुना होगा, एक वर्ड होता है स्लेव. स्लेव यानी होता है नौकर, तो स्लेवरी यानी नौकरी करना. ठीक है. जो बंधक नौकर होते हैं उनको स्लेव कहते हैं. अब जो आइडिया था, मार्कस का आइडिया, वो यहाँ पे दिया गया है, देखेंगे हम. If I were deaf, I couldn't hear when they called me for my walk, and they wouldn't be able to move me because nothing can move me. So I will pretend to be deaf. और यहाँ पे डेफ वर्ड आया, DEAF, डेफ यानी होता है बहरा.
राइट। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो डॉग है उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक काम करता हूँ कि बहरा बन जाता हूँ, ऐसा प्रिटेंड करता हूँ। प्रिटेंड नाम का जो वर्ड आया इसका मतलब ऐसा महसूस कराना, ऐसी एक्टिंग करना। ऐसी एक्टिंग करता हूँ कि मैं बहरा हूँ। जब ये मुझे वॉक करने के लिए, किसी काम करने के लिए या कोई फिजिकल एक्सरसाइज के लिए बुलाएंगे तब मैं बहरा बन के बस बैठा रहूंगा, ताकि इन्हें लगे कि मैं बहरा हूँ और ये मुझे बार बार नहीं बुलाएंगे। अब देखिए क्या होता है नेक्स्ट। One morning, Marcus put his plan into action. My wife came to me with a disturbed look on her face. अब एक सुबह क्या हुआ, उनने ये प्लान अपना एक्टिवेट किया, उनने ऐसी एक्टिंग की। एक सुबह की बात है, उनकी जो वाइफ है, जो राइटर है उनकी वाइफ, वो डिस्टर्ब लुक के साथ में आई, मतलब उनके चेहरे पे बहुत टेंशन थी। Poor Marcus has gone deaf, she exclaimed. वो कहती बेचारा मार्कस बहरा हो गया है, ऐसा कहती हैं वो। Deaf, I cried, मतलब मैं चिल्लाया, जो राइटर चिल्लाए। But he could hear perfectly well last night. I went into the kitchen and called him lovingly. Come for a walk, Marcus. तो क्या हुआ कि उनने ऐसा बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है, पिछली रात तक तो सही था, सब बढ़िया सुन रहा था। चलो मैं किचन में जाके उसे बुलाता हूँ वॉक पे चलने के लिए। Marcus, like a perfect actor, gazed at me pathetically. It looked as though he was dying to hear what I was saying. After a good deal of shouting, we left him where he was. He rested his big head on its front paw and again went to sleep. We remained constantly worried about him. क्या होता है, जैसे ही मार्कस को आवाज़ दी उनके मालिक ने, तो उन्होंने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो उनको सुन ही नहीं रहे, लेकिन बहुत कोशिश कर रहे हैं। वो डॉग जो है बहुत कोशिश कर रहा है सुनने की, पर उसे सुनाई नहीं आ रहा है। ऐसा नाटक कर रहा है वो डॉग। और उसने क्या किया, वैसा सो गया वो चुपचाप अपने पॉ पॉ यानी क्या होता है, जो उनके जो पंजे होते हैं उनको पॉ कहा जाता है किसी भी एनिमल के। उसने अपने दोनों पॉ के ऊपर अपनी मुंडी रखी और सो गया, जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं। तो ये लोग काफ़ी वरीड हुए कि ये कैसे हो सकता है। It took us a few days to notice that Marcus was only partly deaf. He could hear anything connected with food. अब उनको कुछ दिनों बाद ऐसा पता चला कि वो पार्टली डेफ हुआ है, यानी उसका कुछ ही हिस्सा जो है नहीं सुन पा रहा है। कुछ ही चीज़ का हिस्सा नहीं सुन पा रहा है। जैसे कि जब खाने की बात होती थी तब बराबर जो मार्कस है वो उठकर चला जाता था और खाना खा लेता था, लेकिन दूसरी कोई बात से बुलाते थे तो आता नहीं था। One Sunday I was carrying a joint when a tiny scrap of meat slipped from the fork and dropped on the carpet. Although Marcus was asleep in the kitchen some distance away, he hurtled into the dining room and gulped it down. अब एक दिन क्या हुआ कि जब एक संडे की बात थी, ये लोग जब वहाँ पर अपना मील ले रहे थे, मील मतलब खाना होता है, MEAL, मील यानी खाना होता है, अपना मील ले रहे थे, तो उसमें वो मीट खा रहे थे। तो मीट जब खा रहे थे तो उनके जो फॉर्क होता है, फॉर्क यानी क्या होता है, एक चम्मच जो होता है जिसके 3 हिस्से होते हैं, 3 कांटे जो होते हैं, कांटा कहा जाता है जिसे, तो फॉर्क होता है, उससे टपक के नीचे गिर जाता है। तो थोड़ी दूर मार्कस वहाँ पे आराम कर रहा होता है डाइनिंग रूम में, वहाँ से वो आ जाता है और उसे खाकर चला जाता है। दैट वॉज सरप्राइजिंग। अभी सरप्राइजिंग होगा, क्यों? क्योंकि इतना सा टुकड़ा नीचे गिरा, अब उसे आवाज़ आ गई, लेकिन ये लोग बुलाते थे उसे घूमने के लिए फॉर वॉक, पर ये जाता नहीं था। Hey, aren't you deaf? I said. Marcus' jaw and tail both dropped. He seemed to remember he was deaf. उसने इतना नाटक किया मार्कस ने, जैसे ही उनने खाया तो जो राइटर वो कहते हैं कि हे आरंट यू डेफ, क्या तुम बहरे नहीं हो? तो उतने में ही मार्कस को समझ में आ जाता है इस डॉग को कि मुझे तो बहरे बनने का नाटक करना है। तो वो अपनी जो पूंछ है उसको नीचे कर देता है, उसको याद आ जाता है। नॉट मच लेटर ही फेल टू हियर 3 repeated commands to come out for a walk, but he slept to his feet at the arrival of the butcher. क्या होता है कि उसके बाद में 3 बार उसे आवाज़ दी गई कि मैं इसे आवाज़ दूं और वॉक पे चलने के लिए बोलूं, लेकिन मार्कस ने नहीं सुना और वो सो गया जाके।
Now we became pretty sure that he was only pretending to be deaf. In the end, my wife and I decided that Marcus had to be cured of his deafness. अब इनको बात समझ में आ गई थी कि ये जो है वो नाटक कर रहा है, तो दोनों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम जो इसका जो डेफनेस है, जो इसको ये ऐसा प्रिटेंड कर रहा है, जो नाटक कर रहा है, इसका हम इलाज करेंगे और उसको सही करके रहेंगे. Marcus had gone deaf. We decided we would go silent. When Marcus was around, we would go through the action of speaking but would not say a word. तो इन दोनों ने ये डिसाइड किया कि जैसे मार्कस डेफ बन गया है, गूंगा बन गया, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी साइलेंट हो जाएंगे. मतलब हम उसके सामने जब भी बात करेंगे तो एक्शन करेंगे, मुंह चलाएंगे, लिपसिंग करेंगे, लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकालेंगे. At first, Marcus looked lazily puzzled, but soon he became really worried. Had he gone really deaf? The horrible part was we might be talking about food. The thought of what he might be missing was real torture to him. अब क्या हुआ कि सब लोग ऐसा बिहेव करने लग गए, दोनों हस्बैंड वाइफ. तो अब यहाँ पे मार्कस को लगने लगा कि अरे कहीं सही में मैं डेफ तो नहीं हो गया हूँ, मैं बहरा तो नहीं हो गया हूँ. तो इस वजह से क्या, वो थोड़ा सा पजल्ड हो गया कि अब ये क्या हो सकता है. और सबसे ज़्यादा उसको तकलीफ या सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसे इस चीज़ की होने लगी कि ऐसा ना हो कि मैं वाकई में बहरा हो गया हूँ और ये लोग मुझे खाने के लिए बुलाएं और मैं वो खाना खा ना पाऊँ. ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फूड. खाने के अलावा उसे कोई काम सूझता ही नहीं था. एज वी mouthed silently to each other, Marcus would stare painfully into our faces, trying to lip read. He was now never called for meals, so it was doubtful if he was having 16 hours of real sleep out of the 24, and he worried himself down to half his weight. अब क्या हुआ कि वो बेचारा टेंशन में आ गया कि अब क्या करें. वो बस हमेशा उनके लिप्स दिखा करता था, क्योंकि आवाज़ तो करते नहीं थे, वो लोग साइलेंटली बोला करते थे, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगने लगा कि मैं वाकई में डेफ तो नहीं हो गया हूँ. और यही कारण रहा जिसकी वजह से वो बहुत वरीड हो गया, और उसे अब खाने के लिए भी आवाज़ नहीं जाती थी, क्योंकि आवाज़ सुन के वो खाने के लिए आ जाता था. तो ये चिंता में, इस फिक्र में वो क्या हुआ कि थोड़ा सा दुबला हो गया, उसने अपना वेट लूज कर लिया, और उसने ये सोचा कि इतना 16 आवर्स की जो स्लीप होती है वो नहीं होती है, इतना नहीं सोना चाहिए. वी कैप दिस अप फॉर सेवरल डेज. मतलब ये जो घटना जो हो रही थी, जो मतलब केवल लिपसिंग करना, उसे आवाज ना सुनाई देना, ये कुछ दिनों के लिए, सेवरल डेज यानी कुछ दिनों के लिए उन्होंने किया. देन वी डिसाइडेड टू रिस्टोर मार्कर्स हियरिंग. वन मॉर्निंग आई सेड इन अ लाउड वॉइस. पर एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि चलो आज हम मार्कस को थोड़ा सा परेशानी से मुक्त कर दें और उसे ये समझा दें कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है. तो एक मॉर्निंग उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने बहुत लाउड वॉइस में चिल्लाया. क्या चिल्लाया? कम ऑन मार्कस, टाइम फॉर योर वॉक बॉय. यानी चलो मार्कस, ये टाइम किस चीज़ का है? तुम्हारी वॉक का है. तो उन्होंने ऐसे जोर से चिल्लाया. An expression of beautiful relief dropped over his vast face. So he was not deaf at all. He bounded to his feet. He frisked to the gate like lively pony. He joyously took one of the longest walk of his life of about half a kilometer. Marker was not troubled again with his deafness. ऐसा होने के बाद में क्या हुआ कि मार्कस फाइनली खड़ा हुआ. उसे बहुत अच्छा लगा कि अरे वाह, मैं तो बहरा नहीं हूँ, मुझे आवाज़ आने लगी है. और बढ़िया उनके साथ वो घूमने के लिए चला गया. और ये उनके जीवन की, मार्कस उस डॉग के लाइफ की सबसे लंबी वॉक थी. लगभग आधा किलोमीटर वो घूमने के लिए अपने मालिक के साथ गया. और अब मार्कस दोबारा कभी ऐसा उन्हें नाटक नहीं किया और वो बहरा नहीं रहा. और जैसे कि हमको पता है कि वो हमेशा नाटक कर रहे थे, ये उनकी कहानी थी. So this was the lesson 3.1.